हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में एसएससी मैथ्स की फ्री बुक 2.0 सॉल्व करेंगे, जिसमें 150 प्लस टीसीएस की शिफ्ट है और 4125 टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपन रेशो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो रेड सर्कल में दिख रहा है, इन एग्जाम्स के क्वेश्चन अपन ने पार्ट 1 में कर लिए। ठीक है, पार्ट 1 में कर लिए, मतलब ई बुक 1.0 के नाम से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बच्चे, ये 1 2 3 4 और ये 5 एग्जाम्स के क्वेश्चन अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। इसमें क्या दिया, व्हाट इज़ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस। देखो, किसी का भी थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। अगर अपन को ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। आप बोलोगे सर ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन एक्स, तो ये एक्स क्या हो जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो इस फॉर्म को इस रूप में याद रखना है आपको। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि ये सेकंड वाले का स्क्वायर करना है, मतलब 24 इंटू 24 अपॉन 15। तो 15 से डिवाइड करना है, डायरेक्ट यहाँ से निकल आएगा। 3 से काट लो, 3 5 15, 3 8 24, 24 अट्ठे 8 चौको 32 की 2, 24 अट्ठे 192 अपॉन 5। ठीक है, इसको काट लो, तो 5 दिया 15, बचेगा कितना 4, 5 अट्ठे 40, 2/5, 38:2/5। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 27 क्या हो जाएगा, 81। 81 का रूट से बाहर निकलेगा तो 9 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करें। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, जैसे 3 नंबर दिए हैं आपको, ए बी और सी। तो इनका फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन एक्स। तो ये एक्स क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, बी सी अपॉन ए। तो इसी फॉर्म में इसको याद रखना है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करना है। तो 6/48/5, जो कि क्या आ जाएगा 9.6। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। इन क्लास 8 ऑफ स्कूल द रेशियो ऑफ द प्लेइंग क्रिकेट टू दोज प्लेइंग फुटबॉल इज दिस। तो क्रिकेट और फुटबॉल वालों का रेशियो दिया है 27:13। एंड फुटबॉल और हॉकी, इनका रेशियो दिया है क्या, 26:14। तो इसको अगर 2 से काट लें तो क्या आ जाएगा, अब बोलो ये आ जाएगा 13:7। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज दिस, ईच स्टूडेंट प्लेज एग्जैक्टली 1 गेम, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास प्लेइंग क्रिकेट। देखो, अगर परसेंटेज पूछा है तो इस नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत, देखो यहाँ से डायरेक्ट रेशो क्या आ जाएगा, 27:13:7। ठीक है, अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इनको जोड़ो, कितना आ रहा है, तो अब बोलो सर ये 13 7 20, 20 40 और 7 47। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 47। क्रिकेट वाले कितने, 27। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 47, क्रिकेट वाले हैं 27। तो अपन को क्या निकालना है, क्रिकेट वालों का परसेंटेज। देखो 47 का 50%, मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा, 46 होता 23, 23.5, मतलब 50 से ज़्यादा आएगा। सभी ऑप्शन 50 से ज़्यादा दिए हैं। अगर 5% की बात करें तो 5% कितना हो जाएगा, 2.35। एक पॉइंट इज खिसकाना है, तो ये कितना हो गया, आप बोलो सर ये हो गया 5 और 3 8, 5 3 2 5। ये कितना परसेंट हो गया, 55%। 55% से भी ऊपर आंसर आएगा तो ये 55 से कम वाले 2 हट गए। अब आप देख लो 1% क्या होगा, 1% हो जाएगा 0.235। ये 1% हो गया, एक और पॉइंट 1% हो गया क्या, आप बोलो सर 1% यहाँ से आएगा क्योंकि ये 100%। 1% 0.47 आएगा, तो ये हो गया 56%। 1% और जोड़ दिया अपन ने, जोड़ो इसको, क्या आ रहा है, 7 5 12 के 2, 8 4 12 और 1 13 की 3 और ये 5 और 1 6। देखो 26.32, 56% से भी ज़्यादा आंसर आएगा। ये 56.35 से ये पहुँच नहीं पाएगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ये। ठीक है,
क्योंकि देखो 1% की वैल्यू 47 से ज़्यादा है। अगर अपन इसमें 47 भी जोड़ें तो भी 47 नहीं बनेगा, मतलब 57% से ऊपर आंसर आएगा अपना, तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसको जोड़ने के बाद बनेगा कितना, 57%। जोड़ कर देखो 7 2 9, 4 3 7 और ये 26, तो 26.89 ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 57% की वैल्यू है। और अपना आंसर क्या है, 27। अपन को चाहिए 27, तो 57% से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द रेशो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:3। देखो ए एंड बी दो लोग हैं, इनकी इनकम का रेशो दिया है कितना, 4:3। एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है इनकम से 5/12 और 7/15। ठीक है, मतलब इनके बीच में रिलेशन नहीं दिया कुछ। तो देखो यहाँ से करेक्ट निकाल लेते हैं अपन। अब बोलो सर इसकी इनकम है 12, तो इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसकी इनकम है 15, तो इसको 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब रेशो में क्या रहता है कि अगर आप एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे रेशो में करना पड़ेगा, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी पूरे रेशो। तो अपन पूरे रेशो में क्या करते हैं, 5 × 3 मतलब 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 × 3 = 45 हो जाएगा, और 15 चौको 60। अब ये 12 है, ये 60 बन गया, फिर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 25 और 12 पंजे 60। ये 15 × 3 = 45 और 7 × 3 = 21। अब आप देखो 60 पे 25 है और 45 पे 21 है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर जो इनकम दिख रही है वो भी यही है। तो ये इनका रेशो आ गया। अपन से बोला है कि इनका डिफरेंस दिया है, क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर इज रुपीज़ दिस। इनके एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस दिया है, क्या दिया है। अब बोलो सर यहाँ से आ रहा है 4 यूनिट, 4 यूनिट का मतलब दिया 4500। तो इसको काट लो, ये कट जाएगा कितनी बार में, 25 बार में। ये आया ना समझ में क्या किया, इसको लिख दिया मैंने 45 × 100, और 100 कट गया 25, 4 से 25 बार में। ठीक है, फाइंड द इनकम ऑफ बी। बी की इनकम कितनी, 45। 45 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 25। तो देखो 45 का स्क्वायर तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, 20 25 × 25। तो आंसर में 625 आना चाहिए, सभी ऑप्शन में दिख रहा है। 25 दूनी 50, 625 आना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 45 का स्क्वायर कैसे निकाला, किसी को अगर ट्रिक नहीं आती तो उसको बता देता हूँ कि देखो किसी भी 5 डिजिट वाले का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, जैसे 35 का निकालना है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 लिख दो। फिर बचा क्या, ये 3। 3 के आगे आने वाला एक नंबर क्या हो जाएगा, 4। 3 से बड़ा एक नंबर क्या, 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 4 क्या हो जाएगा, 12। तो ये हो गया 12 25। जैसे आपको निकालना है कितने का, 55 का, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। और 5 से बड़ा एक नंबर क्या, 6। तो 5 6 का 30, 5 और 6 का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 30 25। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पी क्यू का रेशो ये दिया है, क्यू आर का रेशो ये दिया है। अगर ध्यान से देखें अपन तो क्यू दोनों जगह सेम दिया है, मतलब ये डायरेक्ट रेशो दिया है। देन द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू मतलब इन दोनों को जोड़ना है। 10 और 11 क्या हो जाएगा, 21। क्यू प्लस आर मतलब 11 और 12 को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, 23। और आर प्लस पी मतलब 12 और 10 को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, 22। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। एक्स रेशो वाई ये दिया है और अपन से ये पूछा है, तो अगर रेशो में दिया और रेशो में पूछा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। 2x की जगह क्या पुट करना है, 1 + 4। वाई की जगह क्या पुट करना है, 2 अपॉन 1 + 4 × 2। क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 10, और 4 दूनी 8 और 1 9। 10/9 मतलब 10:9। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है अपन को, किसका, इसका। तो देखो थर्ड प्रोपोर्शन में क्या रहता है, इसका स्क्वायर मतलब 27 × 27 डिवाइडेड बाय पहला नंबर जो कि है 81। तो 27 दिया 81 और 3 से ये कट जाएगा 9 बार में। ठीक है,
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 56, द रेशियो ऑफ देयर एजेस का रेशियो दिया है क्या 11:5। अगर यहाँ से एवरेज निकालने की कोशिश करें तो कितना आएगा, आप बोलो सर यहाँ से एवरेज आएगा 5 और 11 16 और डिवाइड बाय 2, तो एवरेज आ जाएगा 8। इस 8 यूनिट का मतलब दिया है अपन को 56, तो एक का मतलब क्या आ जाएगा 7। अपन से पूछा क्या है, पुत्र की आयु 5, 5 सत्ते 35, ठीक है। अगर इसकी आयु पूछी होती तो क्या हो जाती 77। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे आता है, आप बोलो सर इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 इंटू 30 और डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से ये कट जाएगा 6 बार में और 8 6 या 48, ठीक है। आगे देखते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना, 8 और 24 का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 16, तो 8 दूनी 16 और 2 से ये कट जाएगा 12 बार में, ठीक है। आगे देखो फिर फोर्थ प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई बाय 52 डिवाइडेड बाय 18, तो ये कट जाएगा 18 दूनी 36 और 52 दूनी 104। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13, एक ब्लैक टैबलेट कवर और वाइट कवर, मतलब ब्लैक रखें कुछ, एक बैग में ब्लैक कवर रखें और वाइट कवर रखें, किस रेशियो में 5:9 में। देयर आर 450 वाइट टैबलेट कवर, 9 की वैल्यू दी है कितनी 450, कितने टाइम, आप बोलो सर 50 टाइम। तो ब्लैक की अगर पूछिए अपन से हाउ मैनी ब्लैक टैबलेट कवर, तो ये भी 50 टाइम हो जाएगी, मतलब 250। आसान क्वेश्चन नहीं है तो, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस, थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। तो 63 का स्क्वायर मतलब 63 मल्टीप्लाई बाय 63 डिवाइड बाय 42, देखो 7 6 जा 7 9 जा और 9 से 3 3 जा 2 जा, इसको 2 से और काट लो 1.5, 15 छक्कर 90 मतलब 900, 15 3 45, तो 94.5 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। 945 और एक के बाद पॉइंट लगा था, ठीक है। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस, इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना 24 इंटू 24 डिवाइड बाय 16, 8 तिया 24 8 दूनी 16, 2 से ये कट जाएगा 12 बार में और 12 तिया 36। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16, सो हम इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड सेविंग वर दिस, देखो एक्सपेंडिचर और सेविंग क्या है 5+1, तो इनकम क्या हो जाएगी, आप बोलो सर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर होती है इनकम, तो ये इनकम का रेशियो आ गया, ठीक है। अब इसकी इनकम बढ़ी है 25%, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, तो इनकम कितनी बढ़ी होगी 6/4, बिल्कुल ठीक है। सेविंग बढ़ी है 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 1 का 1/5 1/5 ही हो जाएगा, ठीक है। सोहम्स की करेंट एक्सपेंडिचर दिया है अपन को, मतलब एक्सपेंडिचर निकालना है वो भी करेंट, तो निकाल लेते हैं। देखो ये अपन में 5 है, अपन में 4 है, तो अपन में बना लेते हैं क्या 20, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 से, तो हो जाएगा 5 छक्का 30/20, ये हो जाएगा कितना 5 नहीं 5 नहीं 4, क्योंकि यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 5 चौको 20 होता है। तो देखो इनकम बढ़ी है 30/20, जिसमें से सेविंग बढ़ी है कितनी 4/20, तो एक्सपेंडिचर का कितना बड़ा होगा 26/20। ये एक्सपेंडिचर क्या है बड़ा हुआ, लेकिन अपन को दिए करेंट मतलब टोटल 5 ये थी, 26/20 बढ़ गई, तो टोटल कितनी हो गई होगी, आप बोलो सर 20×100, देखो इसको जोड़ना है, इसमें कैसे जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 20×100 126/20, 126/20 की वैल्यू गिवन है अपन को कितनी 4347, ठीक है।
बिल्कुल ठीक है। 2 से काट लो सबसे पहले, 6 3 63 बटे 10। अब इस 7 और 9 से कट जाएगा। सबसे पहले 9 से काट लो, 9 सत्तर 63, 9 चौको 36, बचेगा कितना, 4 और 3 7, 9 अट्ठे 72, 9 तिये 27, 7 से काट लो, 7 छिंग 42, बचेगा 6, 7 नाम 63, 69। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 690। अपन से क्या पूछा है, उसका प्रारंभिक वेतन क्या था, मतलब 6 यूनिट की वैल्यू पूछिए। 690 मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, तो 0 6 नाम के 54 की 4, 4 यूनिट डिजिट आएगा, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई कर लो, 6 छिंग 36 और 5 41। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, ए एंड बी का रेशो ये दिया, बी और सी का रेशो ये दिया, फाइंड द ए बी सी। देखो इसको काटो, 2 से 3 रेशो 4 बचेगा, बी यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो रेशो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 2 रेशो 3 रेशो 4। ठीक है, आगे देखो फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। 144 मल्टीप्लाई बाय 225। 144 कितने का स्क्वायर होता है, आप बोलो सब 12 का। 225 कितने का स्क्वायर होता है, 15 का। 15 दूनी 30 और 15 एकम 15 और 3 18। ठीक है, बाकी ये 3 ऑप्शन तो अपन देख के भी हटा सकते थे, क्योंकि अपन को पता है परफेक्ट स्क्वायर है दोनों, तो परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर ऐसे फ्रैक्शन में नंबर तो आएगा नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 6 एंड अनदर नंबर इज 30, व्हाट इज द नंबर। देखो ये बोल रहा है कि मीन प्रोपोर्शन क्या है, मतलब 30 है, तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, आप बोलो सर 6 और दूसरा नंबर मान लिया x, इसका अंडर रूट निकालते हैं, ये दिया है, तो अब कर लो स्क्वायर, मतलब 30 इंटू 30, और 6 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में, तो 3 पंजे 15, 150 क्या आ गया, वो दूसरा नंबर आ गया। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 7:9, वाइल आफ्टर 10 ईयर इट विल बिकम दिस। देखो 7:9 था, 10 साल के बाद कितना बढ़ गया, 19:23 बन गया। अगर अपन डिफरेंस देखें, यहाँ से आ रहा है 4 का और यहाँ कितने का आ रहा है, 2 का, तो डिफरेंस सेम रहना चाहिए रेशो में, बड़ा इसको डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, डबल, तो इसको कर लो 2 से मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18। अब देखो 4 का डिफरेंस आ गया, यहाँ भी 4 का, 14 से 19 कितना बढ़ गया, आप बोलो सर +5, ये भी +5 हो गया, और +5 का मतलब दिया अपन को 10 ईयर, तो 1 यूनिट का मतलब क्या आ गया, 2 साल। What will be their ages after 7 years from now, मतलब अभी से 7 साल, 7 साल बाद। तो प्रेजेंट एज कहाँ पे दी है, ये प्रेजेंट एज है, आप बोलो हाँ सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये प्रेजेंट एज दी है, तो कितनी हो जाएगी, 14 + 18, ये इनकी प्रेजेंट एज का सम डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये इनकी प्रेजेंट एज का एवरेज आ गया। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो तो एक्चुअल एज आ जाएगी, ये आ गया उनकी प्रेजेंट एज, और इसमें 7 साल बाद की बोल रहा है, तो 7 और 7 14 और जोड़ देंगे, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो एवरेज आ जाएगा, 2 से ये 2 कट गया, ये 7 बार में कट गया। ठीक है, तो ये हटा लो, ये हटा लो, इसको जोड़ के अपना आंसर आ जाएगा, जोड़ लो, 8 4 12 के 2 2, 8 4 12 के 2 2 और 1 3, और 32 और 7 39, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये आया ना समझ में, कुछ लोगों को नहीं आया होगा, देखो एक बार और बता देता हूँ।
इनकी प्रेजेंट एज क्या है? आप बोलो सर इसकी 14 यूनिट है, इसकी 18 यूनिट है। अगर इसकी 14 यूनिट है तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। इसकी कितनी है? 18 यूनिट, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। ये इनकी प्रेजेंट एज आ गई। फिर अपन से बोला 7 साल बाद की, तो 7 साल बाद में ये 7 साल बड़ा हो गया होगा और 7 साल बाद में ये 7 साल बड़ा हो गया होगा। आप बोलोगे हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एवरेज निकालना है तो 2 व्यक्ति हैं तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। तो अपन ने जो सॉल्व करा था उसमें क्या था? देखो इन दोनों को पकड़ो, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। आप बोलो हाँ सर, ये बचेगा कितना? 14 + 18 और 7 और 7 ये 14 बचा, डिवाइड बाय 2। अब ये 2 से ये 2 कट गया और ये 7 बार में कट गया। जिसको ये समझ में नहीं आया वो ऐसे कर लो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ए एंड बी शेयर अ फ्यू मार्बल in the ratio of 4:5. If the B gets 10 marble more than A, then what is the share of A? देखो A और B 2 व्यक्ति हैं जो 4:5 के रेशो में मार्बल शेयर करते हैं। क्या बोला अपन से? B gets 10 मार्बल मोर। यहाँ से देखें तो कितना आ रहा है? आप बोलो सर 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब दिया 10, तो A को कितने मिलेंगे? A को 40। 4 यूनिट का मतलब 40, 1 यूनिट का मतलब अगर 10 है तो। ठीक है, आगे देखो कैलकुलेट द थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना मतलब 28 मल्टीप्लाई बाय 28 बटे 14। 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23। अरुण अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 12 days एंड Shama alone can do a work in 15 days. How much time will taken to finish a work if Arun? देखो ये तो वर्क एंड टाइम का रेश क्वेश्चन आ गया। करते हैं सॉल्व इसको भी, क्या दिक्कत है? अरुण 12 दिन में कर सकता है और शमा कर सकती है 15 दिन में। ठीक है, एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा? आप बोलो सर 4 तिया 12 होता है और 5 तिया 15 होता है। ये आ गया एलसीएम। एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? इसकी एफिशिएंसी 5 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 4 आ गई। ठीक है, हाउ मच टाइम विल टेक टू फिनिश द वर्क इफ अरुण एंड समा टुगेदर? दोनों करेंगे 9 की एफिशिएंसी इस काम। 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, 4 पंजे 20/3। इसको काटेंगे 3 18, बचेगा 2/3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24। माधुरी स्पेंड 80% ऑफ हर सैलरी एंड सुषमा स्पेंड 95% ऑफ हर सैलरी, but the saving of both are equal. Find the income of Sushma and sum of their income is this. देखो माधुरी 80% खर्च कर देती है तो बचाती कितनी है? आप बोलो सर 20%। तो 20% ऑफ माधुरी की इनकम बराबर होगा किसकी? ये 95% खर्च कर देती है तो बचाती कितनी है? 5% ऑफ सुषमा। ठीक है, अब बोलो बिल्कुल ठीक है। 5 से ये कट जाएगा 4 बार में, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो माधु और सुषमा इन दोनों की इनकम का रेशो आ गया कितना? 1:4। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। अपन को क्या दिया? इफ द सम ऑफ देयर इनकम, मतलब 4 और 1 5 यूनिट की वैल्यू दी है कितनी? 10,000। अपन से क्या पूछा? सुषमा की आय 4 यूनिट की वैल्यू बतानी, तो 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, 1 का मतलब 2,000, तो 4 का मतलब 8,000। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 7। तो 7 तिया 21, 13 तिया 39। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड द रेशो इन विच अ ग्रोसर शुड मिक्स 2 वेराइटी ऑफ पल्स कॉस्टिंग 75 एंड 90 रुपीज़ पर केजी। देखो एक 75 रुपीज़ पर केजी है, एक 90 रुपीज़ पर केजी है और 80 रुपये में बेचना है। तो देखो ये तो अपन एलिगेशन से कर लेंगे।
90 में से माइनस करो बचेगा कितना 10, और 80 में से माइनस करो बचेगा 5, तो 5 से ये कट जाएगा, क्या बचेगा 2:1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27। द एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली ऑन व्हीट, वेजिटेबल एंड ऑयल आर in the ratio 12:8:5. The prices of item are increased by 50%, 25% and 40%. Total expenses of the family on these item increased by, देखो wheat, वेजिटेबल और ऑयल, इस पे कितना खर्च कर रहे हैं 12:8:5। ठीक है, अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है। अब इनके प्राइस बढ़ गया 50%, 50% मतलब 12 से 6 बढ़ गया। ठीक है, 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब 2 यहाँ से बढ़ गया, और 40% का मतलब क्या हो जाएगा, 20% का मतलब 1/40, 40% का मतलब 2/5, 2/5 मतलब 2 रुपये यहाँ से बढ़ गए। ठीक है, अपन से पूछा टोटल एक्सपेंसेस ऑन द आइटम इंक्रीज हुआ है, टोटल एक्सपेंस कितना बढ़ गया, तो आप बोलो सर 6 और 4 10 रुपये बढ़ गए। कितने पे, पहले कितना होता था 12, 8, 20 और 5, 25, 25 रुपये पे 10 रुपये बढ़ गए। इसका मतलब क्या, 5 दूनी 10, 5 25, 2/5 मतलब 40% बढ़ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना, इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 × 12/5, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29। इफ x इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस, x क्या फोर्थ प्रोपोर्शन है, मतलब 48 × 72 × 108 अपॉन 48, ये क्या है x है। तो अपन को x की वैल्यू निकालनी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 8 नाम 72, 8 6 48, 6 से ये कट जाएगा, 6 कम 6, 6 7 वाली 6 8 48, और ये हो जाएगा 1890, 1890 तो एक और कुछ मिस्टेक कर दी क्या अपन, 8 नाम 72, 162। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन निकालना। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब 18 × 18 अपॉन 27, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 3 6 18, तो ये क्या आ जाएगा 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है अपने सामने। इसमें क्या दिया, इन अ स्कूल स्टूडेंट यूजिंग स्कूल बस, बाइक एंड बाइसिकल। देखो बस यूज कर रहा है, बाइक यूज कर रहा है और बाइसिकल यूज कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। किस रेशो में, 6:3:1। इफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज 1200, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु यूज बाइसिकल, ईच स्टूडेंट यूज ओनली वन ऑफ द गिवन 3 मोड। तो टोटल कितने हैं, 6 3 9 और 1 10, 10 का मतलब दिया 1200, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा 120। अपन से पूछा बाइसिकल, बाइसिकल का क्या है 1 यूनिट मतलब 120। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, 21 का स्क्वायर, y 9, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 3 7 21, 7 7 जा 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है अपने सामने। इसमें क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन 4 कैंडिडेट आर देयर इन अ फ्रे, आउट ऑफ विच 3 वर नॉमिनेटेड फ्रॉम द 3 नेशनल पार्टीज एंड दे वोट वोट इन 2:3:4, 2:3:4। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। द टोटल वोट वर पोल्ड इज दिस एंड द फोर्थ कैंडिडेट गॉट 18,000 वोट। द वोटेड
obtained by the three candidate of the national parties are respectively। देखो टोटल वोट कितने लगे, ये 18900। इसमें से अगर अपन 18,000 माइनस कर दें तो आप बोलो सर ये तीनों के वोट आ जाएंगे, तीनों को वोट आ जाएंगे, कितने आ गए, ये बचा 1, इधर बचा 7। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से जोड़ो कितना आ रहा है, 4 3 7 2 9, 9 यूनिट का मतलब 171। ठीक है, तो ये कट जाएगा कितनी बार में, 19 बार में। उन्नीस नंबर 171। अब अपन को क्या चाहिए, वोट ऑब्टेन्ड बाय द थ्री कैंडिडेट। ये 19 से कट रहा ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको कितने मिले, आप बोलो सर इसको मिले 38, ये 3 जीरो रहने दो, 19 दिए 57 और 19 चौको 76। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस बिटवीन द मीन प्रोपोर्शन, इसके और इसके मीन प्रोपोर्शन बताना है। तो इसका मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, √16 × 9, और इसका मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, √4:9। दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, तो निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 4 × 3 12, 2 × 3 6, डिफरेंस क्या आ रहा है 6। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन व्हाट इज द नंबर। देखो एक नंबर x और 20 का मीन प्रोपोर्शन है कितना, 50। तो अंडर रूट है, ये अंडर रूट हटाएंगे स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 50 × 50। ये 0 से ये 0 कट गई और 2 से ये कट गया कितनी बार में, 25 बार में। 25 पंजे 125, x की वैल्यू क्या आ गई 125। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज द स्मॉलेस्ट। कौन सा रेशियो सबसे स्मॉलेस्ट है, ये अपन को बताना है। देखो ये 3/4, ये 1/2, ये 2/5, ये 1:3। देखो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि इन सबको सेम बना लो, मतलब एलसीएम ले लो। आप बोलो हाँ सर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूनी 8, या रहने दो इसको, 5 दिए 15, चौको 60, 60 बना लेते हैं सबके अपॉन में। ठीक है, अब बोलो बस सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब इसको 60 बनाया, 15 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 45। इसको 30 से मल्टीप्लाई करने पे 60 बनेगा, ऊपर भी 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलो सर 12 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 12 से करो 24, 30 दूनी 60, 20 से मल्टीप्लाई ऊपर भी 20। तो अपन को सबसे पूछा है क्या, छोटा कौन सा है, 1/3, ये वाला। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बड़ा पूछा होता है तो ये बड़ा हो जाता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, इफ द 60% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द 3/4 ऑफ द अदर नंबर। 60% का मतलब 3/5 ऑफ अ नंबर मतलब x इज इक्वल टू क्या दिया, 3/4 मतलब 3/4 ऑफ अनदर नंबर मतलब y। देन द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, x अपॉन y पूछा, 3 से 3 कट गया, ये /4 ये 5। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, द फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन बताना इन दोनों का मल्टीप्लाई, 21 × 28 डिवाइडेड बाय पहला नंबर 14, 14 दूनी 28, 21 दूनी 42। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39, इफ x वेरीज डायरेक्टली विथ x एंड y वेरीज 61, y इक्वल्स टू क्या दिया, मतलब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x दिया है और y दिया है अपन को 61, x दिया है क्या 42, फाइंड y x 54 है।
एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, मतलब एक्स इक्वल टू क्या है, के एक्स। अब बोलो सर ठीक है, एक इक्वेशन बन गई है अपन को, वाई दिया है अपन को 61, एक्स क्या हो जाएगा 42, ये अपन को दिया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये कट रहा है किसी से, या के की डायरेक्ट वैल्यू लिख दो 61/42। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अपन से पूछा क्या है, एक्स 54 हो तो इक्वेशन क्या निकली थी अपनी, वाई इक्वल टू के एक्स। इसमें एक्स दिया है अपन को 54, के की वैल्यू अपन ने निकाली 61, वाई 42 इक्वल टू 54। देखो 6 7 42, 6 9 54। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 9 एकम 9, 9 छक्का 54, 7 से काट लो इसको। देखो 7 7 जब 49, बचेगा 5, सेवन 8 जा 56, और अपन से इंटीजर ही पूछा, 78 अपना करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है अपने सामने। इसमें क्या दिया, द एवरेज ऑफ टू नंबर इज 96, इफ टू एडेड द स्मॉलर नंबर, रेशियो बिटवीन द नंबर्स बिकम 2:3, द स्मॉलर नंबर इज। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास कि दो नंबर का रेशियो दी, दो नंबर का एवरेज दिया है 96, तो अपन ने दो नंबर मान लिए एक्स रेशियो वाई, इनका एवरेज क्या है 96। ठीक है, अब फिर क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि छोटा नंबर x माना अपन ने, जिसमें दो जोड़ दिया, इसमें दो जोड़ देंगे तो एवरेज क्या बन जाएगा। अब बोलो सर एक नंबर में अगर दो बड़ा है तो एवरेज में भी दो बड़ा होगा, लेकिन वो बट कितने में जाएगा, टोटल नंबर कितने, 1 और 2, दो नंबर है, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो नया एवरेज क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा मतलब 1, नया एवरेज हो जाएगा 97। ठीक है, ये दो जोड़ने के बाद नया एवरेज क्या बन जाएगा 97, इसमें कोई दिक्कत। अगर यहाँ तक समझ में आया तो बताओ। देखो कोई भी एवरेज, जिसको ऐसे समझ नहीं है वो बेसिक समझ लो कि x और y दो नंबर का एवरेज क्या है 96 है। ठीक है, कैसे निकाला होगा, x प्लस वाई अपॉन 2। अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है, इनका सम कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब इस छोटे नंबर में दो जोड़ दिया तो ये क्या बन गई x प्लस 2। एवरेज निकालना है नया, कैसे निकलेगा, डिवाइड बाय 2। अब बोलो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन नया एवरेज, और x प्लस वाई का सम अपन को पता चल गया कि ये रहा क्या है 96 बाय 2, ये x प्लस वाई का सम है जो अपन ने थोड़ी देर पहले निकाला था। तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा 1, और ये 2 से 2 कट गया, 96 प्लस 1 आ गया, जो कि नया नंबर का एवरेज है 97, जो अपन ने अभी निकाला। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसका रेशियो और इसका रेशियो, नए नंबर का रेशियो अपन को 2:3 दिया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ से एवरेज निकालने की बात करें तो कैसे निकालेंगे, आप बोलो सर इन दोनों का सम 2 और प्लस 3 5, और नंबर कितने हैं 2, 5/2, ये क्या आ जाएगा, ये एवरेज आ गया। ये क्या है, ये भी एवरेज है, वो भी नए नंबर का, ये भी नए नंबर का। तो यहाँ से अपन को ये पता नहीं चल रहा कि 5/2 का मतलब 97 है। अगर 5/2 का मतलब 97 है तो एक का मतलब क्या हो जाएगा 97 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। अपन को चाहिए छोटी संख्या, मतलब ये, तो 2 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, 2 यूनिट का मतलब हो जाएगा 97 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5 तो अपन को करना ही है। अगर इसको 1 2 से मल्टीप्लाई ऊपर, 1 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर दें तो नीचे बन जाएगा 10, और 10 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक पॉइंट खिसका दो, ऊपर बन जाएगा 8, और 8 से मल्टीप्लाई अपन आसानी से कर सकते हैं। 8 7 56 की 6, 8 9 72 और 6 78।
8 7 5 56 मतलब 5 आएगा। 8 नाम 72 और 5 77। ठीक है, एक पॉइंट लगा दिया। तो ये 2 यूनिट का मतलब क्या आ गया 77.6। अपन से वो क्या पूछा, स्मॉलर नंबर इज। स्मॉलर नंबर क्या था x+2 जो कि 2 यूनिट के बराबर है। ये क्या है x+2 की वैल्यू है। अपन को चाहिए x की वैल्यू, तो इसमें से 2 माइनस कर दो। 2 माइनस करोगे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ गया। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। a/b ये दिया, b/c ये दिया, देन द वैल्यू ऑफ abc। देखो a/b/c 2 5 3 4, इनको इक्वल बनाना है। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये तो हो जाएगा 15। 2 3 6, 5 चौको 20। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 42। पी वेरीज डायरेक्टली एस क्यू। पी वेरीज डायरेक्टली का क्यू मतलब क्या है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ठीक है, प्रोपोर्शनली साइन हटाओ, इक्वल टू लगाओ, और यहाँ पे एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगता है जो कि क्यू होता है। ठीक है, पी क्या दिया है 227, और क्यू क्या दिया है 232। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलो सर ये आ गई 232/227। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या बोला है अपन से, अब अपन से बोला है क्यू 116 है, तो पी निकालना है। पी इक्वल्स टू क्या है, के की वैल्यू 227/232, क्यू की वैल्यू दी है 116, पी की वैल्यू निकालनी है, इसको सॉल्व करना है। देखो काट लो इसको 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, मतलब 116 से ये कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, 2 से इसको काटो, तो 1 1 बचेगा कितना 3.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है अपने सामने। इसमें क्या दिया, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस। देखो इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, आप बोले सर अंडर रूट के अंदर ही इंटू 36। अच्छा, रूट के अंदर गिनो कितनी जीरो पॉइंट है, आप बोलो सर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है यहाँ पे और 4 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पे, मतलब टोटल 6 डिजिट के बाद पॉइंट है। अगर टोटल 6 डिजिट के बाद है तो रूट के बाहर निकल के कितने डिजिट के बाद बचेगा, आप बोलोगे सर 3 डिजिट के बाद। अब निकालो नंबर, तो ये निकलेगा 2, इधर से आएगा 6, 6 दूनी 12, और 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, तो ये हो जाएगा 0.12। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, कैलकुलेट द थर्ड प्रोपोर्शन। देखो थर्ड प्रोपोर्शन होता क्या, आप बोलो सर ए बी, सॉरी, देखो अपन को अगर 2 नंबर दिए होते तो अपन बड़े आसानी से निकाल लेते, क्या होता B/C, ये x, तो ये होता थर्ड प्रोपोर्शन। जैसे A/B और B/X निकालते तो ये थर्ड प्रोपोर्शन होता। में से अपन को अगर कोई 4 नंबर दिए होते, बताता हूँ A B C D, इसमें ये थर्ड प्रोपोर्शन होता है। और अपन को 3 नंबर दिए तो वो 3 नंबर क्या है, ये 4 15 और ये 24, ये थर्ड प्रोपोर्शन। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, पहले और चौथे का मल्टीप्लाई। देखो पहले और चौथे का मल्टीप्लाई 4 × 24 अपॉन सेकंड नंबर। अगर 4 नंबर दिए हों और थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, 3 8 24, 3 5 15, 8 चौको 32/5। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस एंड दिस। देखो मीन प्रोपोर्शन निकालना है 64 और 4096। देखो 4096 में से तो मेरे को पता है 64 का स्क्वायर होता है, तो 64 यहाँ से बाहर आ जाएगा और इधर से 8 बाहर आ जाएगा, और 64 × 8 512। ठीक है, अब किसी को नहीं पता तो कैसे करेंगे, तो आपको ये तो पता है कि 8 से आएगा, ये इधर से 8 बाहर आएगा, तो 8 डिवाइड करके देख लो। देखो इसमें डिवाइड करेंगे बचेगा 1, 1 का स्क्वायर ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, आंसर नहीं है। इसको 8 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, देखो 8 से कट जाएगा, ये 8 एकम 8, 8 6 48, 16, 16 का स्क्वायर ये हो सकता है क्या, आप बोलो सर बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये भी आंसर नहीं हुआ।
इसको 8 से डिवाइड कर लो, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, बचेगा कितना, 3 बचेगा, 8 चौको 32। क्या 24 का स्क्वायर हो सकता है? आप बोलो सर नहीं हो सकता, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, बचा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इसमें क्या दिया, ए वेरीज जॉइंटली बी विथ एंड सी। इसका मतलब क्या है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है सी के, और इन दोनों का अगर कंबाइंड मतलब निकालें तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बी इंटू सी। ठीक है, प्रोपोर्शन का साइन लगाया, एक कांस्टेंट लगाया। अब अपन को दिया है क्या, ए इक्वल्स टू बी और सी 3 और 2 होने पर, तो देखो बी की वैल्यू क्या दी है 3 और इसकी वैल्यू दी है 2, ए 6 होता है, तो 6 से 6 कट गया, मतलब के की वैल्यू आ गई 1। के की वैल्यू 1 आ गई, तो बी और सी के 7 और 5 होने पर ए की वैल्यू क्या होगी, आप बोलो सर 7 5 35। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 1। द वैल्यू ऑफ अ स्टोन इज अ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। देखो एक स्टोन की वैल्यू उसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शन है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अ स्टोन वर्थ इतनी है, इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस। देखो 2:3 में, मतलब पहले 5 होगा, फिर अब वो 2:3 में टूट गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। 5 की वैल्यू दी है अपन को कितनी, 5 की नहीं, 5 का स्क्वायर, मतलब 25 की वैल्यू दी है कितनी, आप बोलो सर 120। 2 जीरो इधर भी दिख रहे हैं, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, सब काट दो। ठीक है, 1200, 25 से काटो, 25 चौको 100, 25 अट्ठा 200, एक की वैल्यू कितनी आ गई 48। टोटल प्राइस ऑफ 2 स्मॉल स्टोन, टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 9, 4 + 9 13। 13 यूनिट का मतलब निकालना है, एक का मतलब अगर 48 है, 13 का मतलब कितना हो जाएगा, 13 × 48। देखो यूनिट डिजिट 4 आएगा, 3 ऑप्शन में दिया, ये हट गया, तो 13 104 की 4 हासिल क्या आएगी 10, 13 चौको 92 और 2 62, 62। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, 1/n। एम इज 20 देन एन इज 70। अगर एम 20 है तो इक्वल्स टू के, एन कितना है 70 है, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14 और 0 140, ये आ गई के की वैल्यू। एन 50 है तो एम की वैल्यू बतानी है, तो एम इक्वल्स टू क्या है, के की वैल्यू 1400 अपॉन एन, एन की वैल्यू दी 50। ये 0 से ये 0 कट गए, 5 से ये कट गया, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ए बी सी डी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए और डी। ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, कंबाइन निकालना पड़ेगा। क्या दिया, 5:4। बी रेशो सी क्या दिया है 6:5। सी रेशो डी दिया है क्या 7:10। आप बोलो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इनको इक्वल बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाएंगे, आप बोलो सर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये कितना बन गया, 6 चौको 24, ये भी 24, ये कितना बन गया, 5 चौको 20। ठीक है, और ये कितना बन गया, 5 छक्का 30। अब क्या करना पड़ेगा, इस 20 और 7 को इक्वल बनाना है, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 चौको 80 से, और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 80 × 10 क्या आ जाएगा 800, और इधर अगर 7 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 7 से करना पड़ेगा, मतलब 7 × 21 210। ये 0 से 0 कट गया, 21:80। एक मिनट, 20 चौको 80 थोड़ी करना पड़ेगा, सिर्फ 20 से ही करना पड़ेगा, मिस्टेक। तो ये हो जाएगा कितना 200। 21:20 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 240 इफ द रेशियो ऑफ द 2 नंबर इज 3:5। तो 3 × 5
इंटू एक्स स्क्वायर बराबर दिया अपन को 240। ये आया समझ में? कहाँ से आया? नहीं आया, समझ लेते हैं। 2 नंबर मान लिया अपन ने 1 और 2। 3:5 इनका रेशो दिया है, तो ये नंबर क्या हो जाएंगे? आप बोलो सर ये हो जाएगा 3x, ये 5x। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 5 इंटू एक्स स्क्वायर। 5 दिए 15 से ये कट जाएगा, 15 एकम 15, ठीक है, बचेगा कितना? 9, 15 छक्का 90। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4। दोनों संख्याओं का योग 5 और 3 8, चौको 32, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। इन अ बैग देयर आर कॉइन्स ₹5, ₹10 और ₹20 डिनोमिनेशन। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग इज 240। If the number of coins 5 rupees, 10 rupees and 20 rupees are in the ratio, देखो 5 रुपीज़ के, 10 रुपये के और 20 रुपये के नंबर किस रेशो में? आप बोलो सर 2:3:5 के रेशो में है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट इन द बैग? और क्या दिया अपन को? टोटल नंबर ऑफ कॉइन ही दिया है और नंबर ही अपन को दिया है रेशो। तो 5 और 5 10 यूनिट का मतलब है 240। 1 यूनिट का मतलब आ गया 24। मतलब टोटल मनी की अगर बात करें, टोटल मनी कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 2 यूनिट का मतलब हो जाएगा 48 कॉइन। और 48 कॉइन अगर 5 रुपए के हैं तो क्या आ जाएगा? या फिर यहाँ से निकाल लो आप पहले। 5 रुपए के अगर 2 कॉइन है तो कितने रुपए हो जाएंगे? आप बोलो सर 10 रुपये। इधर है तो 30 रुपये। और 20 रुपये के अगर 5 कॉइन है तो कितने आ जाएंगे? 20 पंजे 100 रुपये। अब सबको 24 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, या सबको जोड़ के 24 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से क्या आएगा? 140 मल्टीप्लाई बाय 24। क्योंकि पहले तरीके से बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती है, इससे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी। एक जीरो आएगा लास्ट में, सब में दिख रहा है। 4 चौको 16, 6 यूनिट डिजिट आएगा। ये आंसर है, ठीक है। पूरा मल्टीप्लाई करना है, पूरा मल्टीप्लाई कर दो। 14 चौको 56 की 6 हासिल की आएगी 5, 14 दूनी 28 और 5 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने सामने, अपन को दिया P/Q और P/R। तो P/Q/R निकाल लेते हैं। ये क्या है? 4/5। यहाँ पे P4 है, यहाँ पे P2 दिया है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो R क्या हो जाएगा? 6। अब अपन से क्या पूछा है? 3P 4Q 5R। 3P मतलब 4 3 12, 4Q मतलब 4 5 20 और 5R मतलब 5 6 30। इसका रेशो पूछा है अपन से, तो ये कट जाएगा 2 से 6 10 15। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। K² M² बराबर M/16। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू अपन को बतानी है। क्या है ये? K² + 2M² अपॉन K² + M²। कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से इसको अगर भेजें अपन इस साइड तो ये हो जाएगा M², ठीक है। अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और K² अपॉन M² अगर निकालें तो क्या आ रहा है? 1/16। मतलब यहाँ से अपन बोल सकते हैं K की वैल्यू ये है और M² की वैल्यू ये है। K² की वैल्यू ये, M², अपन को K² और M² ही चाहिए, तो रख देते हैं। K² 1 + M² की वैल्यू 16 दूनी 32 अपन K² 1 + 16 2 16, तो ये हो जाएगा कितना? 33/17। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। जिसको एस समझ में नहीं आया इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो। K² को एक्स माना है अपन ने, M² को वाई माना है। अब ऐसे क्वेश्चन तो आपने बहुत सारे करे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने सामने। इसमें क्या दिया? ऑन अ ट्री देयर आर सम पैरट एंड सम पिजन इन द रेशियो 7:9। देखो पैरट है, PI पिजन हो गया, किस रेशियो में? 7:9 में। आफ्टर एन आर 8 पैरट्स वर फ्लाई अवे, ठीक है। अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है, 8 पैरट माइनस हो गए और 6 पैरट पिजन आ गए और 10 स्पैरो भी आए। द रेशियो ऑफ द पैरट एंड पिजन ऑन द ट्री दिस।
1:4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं अपन को। कैसे करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 7 चौको 28, 28 में से 9 माइनस करेंगे 19 बचेगा। 19 यूनिट का मतलब कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई और डिफरेंस, 6 एकम 6, 8 चौको 32। अब ये माइनस का ये प्लस का डिफरेंस लेंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38। 19 यूनिट का मतलब 38 आ गया, 1 का मतलब 2 आ गया। 1 यूनिट का मतलब आ गया 2, मतलब 9 यूनिट का मतलब 18, और 7 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, 14। तो इनिशियली 14 पैरेट थे। द रेशियो ऑफ द पैरेट एंड द स्पैरो आर नाउ, नाव की बात कर रहा है। देखो 14 इनिशियली थे, 8 उड़ गए तो बचे कितने, 6। 18 थे, 6 और आ गए, 18 और 6 24। और ये कितने आए हैं, सिर्फ 10 आए, इनिशियली 0 थे। तो इनका रेशियो क्या हो गया, 6:10, या फिर बोल सकते हैं अपन 3:5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, इफ A:B इज 3:4, B:C ये दिया है, देन व्हाट इज A:C। A:B:C क्या दिया, A:B 3:4, B:C दिया 1:5। तो इसको 4 बनाना पड़ेगा। 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20, तो क्या आ गया 3:20। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने सामने, इसमें क्या दिया, द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ A एंड B इन 4:5। रेशियो ऑफ द मंथली सेविंग, देखो इनकम का रेशियो दिया अपन को A और B की, क्या दिया 4:5। सेविंग का रेशियो दिया 14:19, और एक्सपेंडिचर दिया है कितना, 1200। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं आप बोलो, सर ऐसे करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं दोनों का। 19 चौको 76 और 14 पंजे 70, 70 माइनस 76 करेंगे क्या आएगा, 6। 6 यूनिट का मतलब यहाँ से आ जाएगा कितना, देखो एक काम करो, पहले इसको मान लो 1। 14 और 19 का डिफरेंस निकालो, क्या आएगा, 14 और 19 का डिफरेंस आएगा 5। 5 का मल्टीप्लाई कर लो 12 में, तो 1200 इंटू 5 करेंगे 60, और 2 0, तो 1 यूनिट का मतलब 1000 आ जाएगा। इधर से डिफरेंस कितना है आप बोलो, सर 1 यूनिट, मतलब 1000 अपना करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने सामने, इसमें क्या दिया, द कॉस्ट ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। 14 ग्राम डायमंड का वेट ये रहा। दिस डायमंड गॉट ब्रोकन इनटू 2 पीस 5:9। हाउ मच लॉस परसेंटेज इन ऑकर्ड ड्यू टू दिस ब्रेकेज। देखो इस ब्रेकेज के कारण इस क्या लॉस हुआ ये बताना है। तो देखो 14 ग्राम का अगर था तो उसका वेट कितना होगा आप बोलो, सर इसके स्क्वायर के बराबर, मतलब 196 यूनिट। ठीक है। 5 ग्राम में टूट गया तो 5 का स्क्वायर 25, और 9 में टूटा तो 9 का स्क्वायर 81। पहले 196 था, अब कितना हो गया, इन दोनों का सम, मतलब 5 और 1 6, 8 2 10, 106। लॉस कितने का हुआ है अपन को वो बताना है। अपन से ये पूछा है ना लॉस परसेंटेज, तो इसमें से इसको माइनस करो, क्या बचेगा 0, 9/196। इसको निकाल लो परसेंटेज में कितना आएगा। देखो सबसे पहले तो ये कट जाएगा 4 से, 49 टाइम 4 से इसको काटो, 4 दूनी 8 बचेगा 1, 4 दूनी 8 बचेगा 2, 4 पंजे 20, 22.5। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। अब 49 का अगर अपन 50% कैलकुलेट करें, मतलब इसका आधा, तो कितना होगा आप बोलो सर। 48 का आधा होता है 24, और 1 का आधा 5, 24.5। तो ये इससे कम है, बोलो हाँ सर, मतलब आंसर आएगा 50% से कम वाला। बिल्कुल सही बात है। कौन सा आंसर आएगा वो अपन को दिखना है। देखो कितने की यूनिट का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, ये 24.5, लगभग 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। और इसका अगर 1% देखा जाए तो कितना होगा आप बोलो सर, 1% आएगा 4.9, 4.9 नहीं 0.49, क्योंकि 100% ये है, 1% ये आ जाएगा। 2 यूनिट के लिए अपन को लगभग कितना परसेंट चाहिए आप बोलो सर, लगभग 4%। 4% से ज़्यादा ही चाहिए, 4% से ज़्यादा चाहिए, तो ये 49.71 हो नहीं सकता।
45.92 ही होगा। ठीक है, अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सैलरीज ऑफ बी सी डी आर इन द रेशियोज ऑफ 2:3:4:5 रिस्पेक्टिवली। उनकी सैलरी 20%, 30%, 40%, 50% से बढ़ गई। इफ द इंक्रीज सैलरी ये दी है तो सम ऑफ द ओरिजिनल सैलरी बताना है। देखो किस रेशो में, बी सी डी और ई, 2:3:4:5। 20% बढ़ गई, मतलब कितनी बढ़ गई, तो आप बोलो सर 20% का मतलब होता है 2/5। तो यहाँ दिख नहीं रहा, 2 का 20% कितना होगा, 2 दूनी 4, 0.4। ठीक है, इसकी बड़ी 30% मतलब 0.9। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। इसकी 40% बड़ी मतलब 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1.6। ठीक है, और इसकी 50% बड़ी मतलब 2.5 बड़ी। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को बोल रहा है द इंक्रीज्ड सैलरी ऑफ डी, डी की इंक्रीज सैलरी क्या हो जाएगी, इन दोनों का सम, 4 और 1 5, 5.6 की वैल्यू दी है 560। पॉइंट हटाए, एक जीरो और बढ़ाई, 56 से ये 56 कट गए, 1 यूनिट का मतलब आ गया 100। अपन से पूछा बी सी डी का सम ओरिजिनल सैलरी का, तो यहाँ से निकाल लो कितना आ रहा है, 2 3 5 5 10 4 14 और 2 जीरो चिपका दो। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है अपने सामने। इसमें क्या दिया, आ सम ऑफ 1250 इधर दिया ये, तो हो सकता है ये गलत हो, ये सही हो। हैज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी सी डी, टोटल शेयर ऑफ बी एंड डी इज इक्वल टू 14/11। तो टोटल शेयर ऑफ बी प्लस डी इज इक्वल टू क्या दिया है, 14/11 टोटल शेयर ऑफ ए प्लस सी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या बोल रखा है, शेयर ऑफ डी इज हाफ ऑफ शेयर ऑफ ए। डी के शेयर क्या है, 1/2 है ए के शेयर के। ठीक है, शेयर ऑफ सी इज 1.2 शेयर ऑफ ए। सी के शेयर भी ए की टर्म में दिए हैं, 1.2 का मतलब 12/10, और 12/10 को अगर अपन काटें 6/5। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ एक काम करते हैं अपन, डी को भी ए की टर्म में रख देते हैं, मतलब 1/2 a/2। ए तो ए है ही, और सी को रखो 6/5 ए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बी की वैल्यू भी ए के टर्म में आ जाएगी। अब बोलो हाँ सर ठीक है, फिर अपन सबके रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5A और 6A 11A, और 11 से ये 11 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 14A/5। ये a/2 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको 10 बनाना पड़ेगा, 10 कैसे बनाएंगे, आप बोलो सर 14 दूनी 28, और इधर 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। 28 में से 5 माइनस करेंगे 23 आ जाएगा। तो अपने पास b इक्वस टू क्या आ गया, 23A, या फिर बोल सकते हैं अपन b/a का रेशो क्या आ गया, 10 नहीं 1 क्या 10 ही आएगा ना, अपॉन में 10 है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप बोलो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से d/a की बात करें तो ये क्या आ रहा है, 1/2। ए की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो यहाँ भी 10 बना लो, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहाँ से ए और डी का रेशो देखो, तो आप बोलो सर ये 5 है, इसको भी 10 बना लेते हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ए हर जगह 10 है, मतलब ये ए बी सी के रेशो आ गए। अब एक काम करते हैं, अपन ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका ये देखो, 23 भी 23 का मल्टीपल होना चाहिए, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये दो आंसर हो सकते हैं। अच्छा देखो 23 से कितनी बार में ये कट रहा है, तो आप बोलो सर 23 से कट रहा है, 23 दूनी 46, 23 पंजे 115, 25 बार में कट रहा है, मतलब बाकी पूरे रेशो नहीं 25 से मल्टीप्लाई करके किया होगा। आप बोलो हाँ सर ठीक है, ये बात समझ में आई। अरे देखो रेशो मिल गया अपने पास, क्या आ गया, ए की वैल्यू 10, बी की 23, सी की 12 और डी की 5, ये रेशो आ गए। अब जो भी आंसर होगा उसमें किसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई किया होगा, जो कि 25 है। अब बोलो हाँ सर ठीक है, 25 होगी,
तो 25 से मल्टीप्लाई कर करके देख लो क्या आ रहा है। 25 दाम के 250, 25 23 575, 25 इंटू 30, 25 इंटू 12 300 और 25 पंजे 175। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये 25 अपन ने इस यहाँ से निकालते तो भी 25 आता है, यहाँ से कैसे निकालते वो भी तरीका सीख लो। इन सबको जोड़ो तो देखो 10 20 और 20 40, 40 के बाद 5 5 नहीं 10 50, 50 यूनिट की वैल्यू दी है अपन को 12050। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 से इसको काटो, 5 से ही कटेगा, 5 दूनी 10। इसमें तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये 1250 ही सही होगा। देखो ये जीरो से ये जीरो, 25 पंजे 125, ये सही है, ये गलत है। ठीक है, ये जीरो नहीं आएगी। तो 25 आ गई अपनी 1 यूनिट की वैल्यू, मल्टीप्लाई करके तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना मतलब इसका स्क्वायर 1.5 इंटू 1.5 अपॉन 0.9। कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले तो ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा दो। अब एक डिजिट के बाद अकेला पॉइंट बचेगा, बाकी पॉइंट का कोई मतलब नहीं। अपन जो आंसर आएगा उसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है अपन को, है ना। 3 से काटो, 3 5 15, 3 3 का 9, 3 5 15, 5 25, 25 मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट 2.5। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन वाई। ये दिया है अपन को। ठीक है, तो आप बोलो सर ये तो कंपेंडो डिवेंडो लग रहा है। क्या लग रहा है, एक्स माइनस 5 बाय अपॉन एक्स प्लस 5 बाय बराबर ये दिया 7/8। ठीक है, ये मेरे को लग रहा है कंपेंडो डिवेंडो किया हो। कंपेंडो डिवेंडो किया तो एक बार और लगा दो, वापस सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 बाय प्लस एक्स माइनस प्लस 5 बाय। ठीक है, पहले नीचे वाले को प्लस कर दिया, यहाँ करो एक्स माइनस 5 बाय माइनस एक्स माइनस 5 बाय बराबर 7 प्लस 8 15 और 7 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो क्या कट रहा है, तो आप बोलो सर यहाँ ये कट रहा है और यहाँ ये कट रहा है, ये आ रहा है माइनस का, तो माइनस के से माइनस कट गया। ऊपर से बच रहा है क्या 2x, नीचे बच रहा है क्या 5 और 5 10y। 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, x अपॉन वाई क्या आ गया 75/1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस। इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बताना। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, आप बोलो सर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 1/168 इंटू 150 और डिवाइड बाय क्या करते हैं 1/72। ये तो बेसिक तरीका हो गया। अब देखो अपन को पता है कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है और इनका इनमें मल्टीप्लाई होता है, और कुछ कटना होता है तो वो ये दोनों आपस में कटते हैं। तो काट लो पहले तो, या इसको सही करके लिख लेते हैं पहले। इन दोनों का मल्टीप्लाई ये दोनों का, तो ये 72 ऊपर आ जाएगा और नीचे बचेगा 168/150। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब काट लो, 8 से काट लो पहले, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 नाम 72। देखो 3 3 का 9, 30 7 21 और ये 3 से कट जाएगा 5 बार में 50। तो ये आ जाएगा अपने पास 1/7 5 35 0 350। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन बताना मतलब 28 इंटू 28 अपॉन 4, 4 7 28 और 7 8 56 की 6, 6 यूनिट डिजिट सब में आ रहा है, 7 दूनी 14 और 5 19। ठीक है, in a test Arjun was asked to calculate mean proportion of 20 and 320. What is the correct answer Arjun solved give। 20 और 320 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है।
देखो इसके फैक्टर करो, 5 चौको 20, इसके फैक्टर करो तो आप बोलोगे सर 16 दूनी 32 और एक 10 आएगा। ठीक है, तो 10 को भी अपन लिख सकते हैं 5 दूनी 10। तो देखो एक 5 ये आ गया, एक 5 ये आ गया, मतलब 5 बाहर आ जाएगा, एक 4 ये आ गया और एक 4 ये आ गया, तो एक 4 बाहर आ जाएगा। और 16 का मतलब 2 4 होता है, तो एक 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा। ये सब रूट के बाहर आ गया, मतलब 5 चौको 20 और 20 चौको 80। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट विल बी द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 25 एंड 64? 25 का मतलब 5, 64 का मतलब 8, 5 8 40। ये आया ना समझ में? मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते? 25 इंटू 64, ये 25 बाहर आ जाएगा 5, 64 बाहर आ जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने सामने, इसमें क्या बोल रहा है? द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 5 एंड 25 इज x एंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 की पावर 4 और 6 की पावर 2 इज y। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x अपॉन 2 अपॉन y। इसकी वैल्यू बतानी है। देखो ये तो अपन डायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे? इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना, 125 इंटू 5 करेंगे, क्या बन जाएगा? तो आप बोलो सर 625। 625 का अंडर रूट लेंगे तो यह जाएगा कितना? 25, और 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 2। ठीक है, 4 की पावर 4 रूट के बाहर निकलेगा तो बचेगा कि 4 की पावर 2 मतलब 16। 6 की पावर 2 है, रूट के बाहर निकलेगा 6 की पावर 1 बचेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, 25 और 16 में 32, 16 3 48। ये आ गया अपने पास। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 प्रोपोर्शन बताना। 24 का स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24 अपॉन 9, तो ये कट जाएगा 8 3 24, ये कट जाएगा 8 3 24 और 8 हटेंगे 64। ठीक है, आगे देखो व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन? 18 इंटू 18 अपॉन 6, 6 3 18, 18 3 54। ठीक है, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन? 21 56 27। फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 56 इंटू 27 अपॉन 21। 7 8 56, 7 3 21, 3 नाम 27, 8 9 जा 72। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 1। द 7 ईयर एगो द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 4:5। 7 साल पहले एजेस का रेशो क्या था? 4:5। 8 ईयर एंड्स द रेशो ऑफ द एजेस, 8 साल बाद क्या बन गया? 9:10। डिफरेंस बन गई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितना यूनिट बढ़ा? आप बोलो सर 5 यूनिट बढ़ा, यहाँ भी 5 यूनिट बढ़ा। 5 यूनिट का मतलब दिया 8 साल। व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज? प्रेजेंट एज का सम बताना है। 5 यूनिट का मतलब 8 साल दिया, तो 1 यूनिट का मतलब 8/5, और ये है कितना? 9 यूनिट। 9 यूनिट 7 ईयर एगो, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, ये 7 ईयर एगो है, ये प्रेजेंट में होगी। और उसके बाद क्या दिया? 8 ईयर है, मतलब ये 7 साल पहले की और 8 साल बाद की। ये कितनी है? 9:10। कितना यूनिट बढ़ा? 5 यूनिट। ये 5 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 8 और 7 15 ही है, तो 1 साल का मतलब 3, 1 यूनिट का मतलब 3 साल। तो प्रेजेंट एज पूछा है अपन से, उनकी वर्तमान आयु। वर्तमान आयु बतानी है तो सबसे पहले तो देखो कितने साल बढ़ाना है, 7 साल या 8 साल? 3 ही। यहाँ से एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं, ये कितनी हो जाएगी? तो अब बोलो सर ये हो जाएगी, 1 का मतलब 3, तो 4 का मतलब 12, और 5 का मतलब 15। अब 15 में 12 में 7 जोड़ लो, और 15 में 7 जोड़ लो, तो प्रेजेंट एज आ जाएगी। 12 में 7 जोड़ेंगे 19, और 15 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 20 और 22। ये इनकी प्रेजेंट एज आ गई। प्रेजेंट एज का सम पूछा है तो 9 2 11 की 1 यूनिट डिजिट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है अपने सामने, इसमें क्या दिया? अ सम ऑफ ₹8,200 was divided among ABC such a way that A has ₹500 more than B.
सच दैट ए हैज़ 500 रुपीज़ मोर देन बी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एंड सी हैज़ 300 रुपीज़ मोर देन ए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ ए दिया है, यहाँ ए दिया है, अगर ए की वैल्यू अपन यहाँ रख दो तो क्या आ जाएगी, तो आप बोलो सर ये आ जाएगी 500 प्लस बी, मतलब 500 और 300 जुड़ जाएगा 800 प्लस बी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर इस 500 को इस साइड ले आए, इस 800 को इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलो सर ये हो जाएगा ए माइनस 500 बराबर बी और सी माइनस 800 बराबर बी, ठीक है। आप बोलो सर ठीक है ये बी है तो इसको भी ऐसे बोल सकते हैं। इस लाइन का मतलब किस किस को समझ में आ गया, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, इस लाइन का मतलब समझ में आया क्या? देखो मैं समझाता हूँ अब। क्या बोल रहा है, ए माइनस 800 सी माइनस 800, इसका मतलब क्या है कि अगर ए के शेयर में से 500 कम कर दिए जाएं और सी के शेयर में से अगर 800 कम कर दिए जाएं तो तीनों के शेयर बराबर हो जाएंगे। ए के शेयर में से अगर 500 कम कर दी जाए, सी के शेयर में से अगर 800 कम कर दी जाए तो तीनों के शेयर बराबर हो जाएंगे। ये बात किसको समझ में आई? अगर ये बात समझ में आ गई तो बस टोटल शेयर क्या है ये, इसमें से 500 इसके 800 इसके, मतलब टोटल 1300 कम कर दो और 8200 में से मतलब 8200 में से 1300 कम माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 6900। तीनों के बराबर हो जाएंगे, तीनों को बराबर शेयर बांट दो, 2300 आ जाएगा। बी का आ गया 2300। अब इसमें से 800 कम करे थे तो 800 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 3100, और इसमें से 500 कम करे थे तो इसमें 500 जोड़ दो 2800। पूछा किसका है अपन से, ए का, 2800 करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, अ सम ऑफ रुपीज 8200, ये सेम क्वेश्चन है, इसमें सी का हिस्सा पूछा है, अभी निकाला था अपन ने, सी का क्या 3100, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 3:4, 3:4 में है ए और बी की एज। 12 ईयर अगो, इनको थोड़ा नीचे लिख लो, इनकी रेशो क्या, एज क्या थी 2:3। एक यूनिट का मतलब क्या दिया 12 साल। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, 3 4 7 यूनिट का मतलब पूछा है, 12 7 84, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, 7 ईयर अगो द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी वाज 4:5। 7 ईयर अगो वाला तो अपन ने पहले ही किया था। 8 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 9:10। देखो ये 4:5, ये 9:10, बीच में प्रेजेंट, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज पूछा है। ये कितना है, तो आप बोलो सर इनके बीच का डिफरेंस है 5 यूनिट, 5 का मतलब दिया 8 और 7 15 यूनिट साल, 1 यूनिट का मतलब 3 साल, तो 7 4 यूनिट का मतलब 4 थी 12 साल, 5 यूनिट का मतलब 5 थी 15 साल, 12 और 7 19 और 15 और 7 22, एज में डिफरेंस पूछा है, वो भी प्रेजेंट में कितना 3 साल, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, 1 मिनट हट जाता हूँ मैं। अब ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ स्कूल 5/12 ऑफ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर द बॉय। देखो किसी स्कूल में 5/12 नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल है। अगर मैं मान लेता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 12, तो इसमें से 5 क्या हैं, गर्ल्स हैं, बचे कितने 7, ये बॉयज़ हो गए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोल रहा है, 4/7 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 14 ईयर। 4/7 मतलब 7 में से 4 क्या है, बिलो 14 ईयर हो गए। और 2/5 द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 14 ईयर एंड अबव द 14 ईयर। अपन से पूछा क्या, इफ द नंबर ऑफ बिलो 14 ईयर वाज दिस, बिलो 14 ईयर का ही दिया तो बिलो 14 ईयर ही निकालो इसका भी। देखो 2/5 अगर बिलो 14 ईयर है तो
अबव 14 ईयर है, गर्ल्स में बोल रहा है अबव और या 14 ईयर के, 2/5 है। तो बिलो 14 ईयर कितने हो जाएंगे, 3/5, मतलब 5 में से 3, ठीक है। और ये दिया अपन को टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट बिलो 14 ईयर, मतलब 3 और 4 7 यूनिट की वैल्यू दी है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 7 से काट लो इसको, 7 एकम 7 बचेगा, 7 छिंग 42, 16 7 112, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, टोटल नंबर एक यूनिट का मतलब 160, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना, 12, 12 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 12 इंटू 160, देखो 6 दूनी 1 जीरो आएगी, 6 दूनी 12, 2 यूनिट डिजिट आएगा, 12 छिंग 72 के 2 हासिल किया, 6 7, 12 एकम 12 और 7 19, ठीक है। थैंक यू सो मच।